न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया। उसके बाद से सभी पार्टियों ने महाराष्ट्र फतेह करने के लिए कमर कस ली है और इसी बीच एक बड़ा सर्वे सामने आया है जिसने मोदी शाह को हिलाकर रख दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है और महायुति और महाविकास अघाड़ी सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। पहले महायुति ने सीटों का बंटवारा किया और सूत्रों से मीडिया में खबर चलने लगी कि बीजेपी 156, शिवसेना शिंदे गुट 70 से 80 और अजीत गुट 53 से 54 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। उसके एक दिन बाद बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। फिर अजीत पवार ने 35 सीटों का ऐलान कर दिया। इसी बीच महाविकास अघाड़ी को लेकर यह खबर आई कि तीनों पार्टियों में समझौता हो गया है और कांग्रेस 103, शिवसेना उद्धव गुट 90 से 95 और शरद पवार गुट 80 से 85 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अभी यही चल ही रहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा सर्वे सामने आ गया और यह सर्वे किया है लोकनीति CSDS ने। एजेंसी ने अपने सर्वे में लोगों से सीएम फेस को लेकर एक सवाल पूछा और दावेदारों के रूप में उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार और अजीत पवार का नाम दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लोगों ने जो अपना आकलन दिया उसको लेकर हलचल मच गई है। लोकनीति CSDS का सर्वे में सीएम फेस को लेकर बड़ा खुलासा। उद्धव ठाकरे 28%, एकनाथ शिंदे 20%, देवेंद्र फडणवीस 16%, अजीत पवार 3% और शरद पवार 8%। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे CSDS के सर्वे में उद्धव ठाकरे आगे है और यही सर्वे मोदी और शाह को परेशान कर रहा है। अगर इस आंकड़े में भरोसा किया जाए तो एनडीए गठबंधन को 36% लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं महायुति को यहां पर 3% की बढ़त मिलती दिख रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आप जानते हैं कि एनडीए ने सीएम फेस आगे नहीं किया है, वहीं महायुति की सरकार में एकनाथ शिंदे सीएम फेस है। हालांकि चुनावी नतीजे के बाद इसमें बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब यह है कि अगर बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ये बात शिंदे भी जानते हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और कौन जीतकर सदन जाता है और कौन हारकर बाहर फिर 5 साल घूमता है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं और एक ही चरण में मतदान होना है। 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को मतगणना होगी। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।